हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। गुम है किसी के प्यार में लेटेस्ट एपिसोड की ये अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। नील सीधे नितिन के कैबिन में बहुत सारे पिज़्ज़ा लेकर पहुँचता है। केशव उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नील बिना रुके अंदर चला जाता है। नितिन हैरानी से पूछता है कि क्या बिना पूछे ही कहीं भी घुस जाना तुम्हारे परिवार की ही प्रॉब्लम है। नील कहता है कि बिना पूछे कुछ भी करना यह तो मैंने आपके डिपार्टमेंट में से ही सीखा है, खासकर आपके ऑफिसर सभी से। नितिन कहता है कि तुम क्या सभी की शिकायत करने आए हो? ऑफिस को कैफे समझ रखा है क्या? नील मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, कैफे ही, क्योंकि यहाँ कोई असली काम तो होता ही नहीं है। वह केशव को पिज़्ज़ा देता है और सबको बांटने के लिए कहता है। नितिन गुस्से में केशव को हुक्म देता है कि अब कोई और अंदर ना आ पाए। केशव हामी भरकर बाहर चला जाता है। इसके बाद नितिन गुस्से में नील से कहता है कि मैं ऐसी हरकत दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम, हमें तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है। नील ताना मारता है कि मुझसे नहीं तो किसी ना किसी को तो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्पीड से आप काम कर रहे हो उस स्पीड से तो यह केस सारे साल चलता रहेगा और बाद में बंद भी हो जाएगा। नील फिर नितिन से कहता है कि उसे केस में अब तक जितने सुराग निकाले हैं वह पुलिस वालों से भी कई ज़्यादा है। नितिन कहता है कि हाँ, तुमको सही कह रहे हो, तुम्हारे पास सच में ज़्यादा सुराग हैं। वही नील से अनुरोध करता है कि वह इस केस की जांच में पुलिस के साथ अधिकारी को रूप से शामिल हो जाए। नील कहता है कि क्या ऐसे पिज़्ज़ा खिला कोई भी पुलिस वाला बन सकता है? नितिन कहता है कि मैं तुम्हारी मेहनत और तेज़ दिमाग को देखकर यह फैसला कर रहा हूँ। नील कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं पुलिस ऑफिसर की तरह इस केस की जांच करूं? नितिन कहता है कि तुम ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में काम करोगे, जिसके पास इस केस की जांच करने का पूरा अधिकार होगा। डिपार्टमेंट की तरफ से तुम्हें भी फ्री डेट दिया जाएगा। नील कहता है कि सभी ने भी मुझे यही ऑफर दिया था। नितिन नील को उसका कार्ड दिखाता है और कहता है कि यह तो यही करना। नितिन को अच्छी चंदन की वह बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि सभी पर नजर रखने के लिए किसी ऐसे शख्स को लगा जिस पर सभी को शक ना हो। तो नितिन नील से कहता है कि तुम भी अपनी बीवी के लिए कातिल को पकड़ना चाहते हो, तो सोच क्या रहे हो, इस कार्ड को स्वीकार कर लो। नील सोचता है और मना कर देता है। नील कहता है कि मुझे आपको मेहरबानी नहीं चाहिए। नितिन कहता है कि यह अपनी बीवी को इंसाफ दिलाने का मौका है। नील कहता है कि इंडिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, मुझे यह मौका देकर क्या आप मुझे मोहर बनाना चाहते हैं? नितिन कहता है कि तुम्हें तो पुलिस वाला होना चाहिए। नील कहता है कि आप साफ साफ बताओ। नितिन कहता है कि तुम सभी से साथ हाथ मिला लो और इस बार तुम उसे सामने से ऑफर देना। दूसरी तरफ सभी नितिन के ऑफिस पहुंचती और अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन केशव उसे रोक देता है। सभी कहती है कि मैं अपने पति के केस के बारे में जानने के लिए आई हूं, मुझे अंदर जाने दो। केशव उसे याद दिलाता है कि वह अब पुलिस ऑफिसर नहीं रही और उसे अपनी बारी का इंतजार करना होगा। इधर नील नितिन से पूछता है कि क्या आप सभी से बदला लेने की सोच रहे हो? नितिन खुलकर कहता है कि वह चाहता है कि नील सभी के साथ काम करे ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। वह बताती है कि सभी को सिर्फ अपने पति का नाम क्लियर करना है, ना कि उसे सबूतों से छेड़खान ना कातिल को पकड़ ढूंढना है। उसे डर है कि सभी सबूतों को छेड़छाड़ कर सकती है और शायद उसकी मरी हुई बीवी को फंसा दे। नील परेशान होता है। नितिन नील को दूसरी तरफ पूरी तरह मैनिपुलेट कर देता है और नील आखिरकार मान जाता है। तभी सभी गुस्से में ऑफिस के अंदर घुस जाती है और नितिन से एक जवाब मांगती है, लेकिन नितिन गुस्से में कहता है कि अब तुम सस्पेंड हो चुकी हो तो अपनी बारी का इंतजार करो। सभी नाराज होकर बाहर निकल जाती है। नील सोचता है कि सभी के साथ काम करना आसान नहीं, लेकिन मेरे प्यार के लिए मुझे यह भी मंजूर है। नील भी बाहर चला जाता है और सभी से बात करता है, लेकिन सभी उसे गुस्से में वहां से जाने के लिए कहती है। नील मुस्कुराता है और कहता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल अभी तक नहीं गया। सभी कहती है कि मैंने मौका दिया था और अब देख लिया कि आपसे हाथ मिलाया था, तो हम मुझे आपसे हाथ नहीं मिलाना।
तभी सभी अंदर चली जाती है। नील सोचता है कि सभी को मुझसे हाथ मिलाना ही होगा, क्योंकि मैं ऐसा ऑफर दूंगा जिसे वह मना नहीं कर पाएगी। सभी फिर नितिन के पास जाती है और केस के बारे में पूछती है। नितिन गुस्से में कहता है कि डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और तुम्हें इसके बारे में पूछने का कोई हक नहीं। सभी कहती है कि मुझे हक है, यह मेरे पति का मर्डर केस है और तुम उसकी पत्नी से उसका हक नहीं छीन सकते। नितिन और सभी के बीच तीखी बहस हो जाती है। सभी गुस्से में कहती है कि मैं खुद अपने पति के कातिल को ढूंढ निकालूंगी। यह कहकर वह चली जाती है। अगली सुबह घर से रिद्धि की यूएस जाने की विदाई हो रही होती है। सभी रिद्धि को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। रिद्धि सभी से गले लगती है और वह तारा और भाग्यश्री से कहती है कि आप सभी भाभी को परेशान मत करना। रिद्धि चली जाती है। इसके बाद सभी जाते हैं श्री चंदन से मिलने के लिए। वह उसे तेजू की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि क्या आप इसे जानते हैं। श्री चंदन चौंक जाता है और इनकार करते हुए पूछता है कि यह कौन है। सही बताती है कि इसको गोयल फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिली थी। चंदन कहता है कि वह कई लोगों को स्पॉन्सर्स करते हैं, सबके नाम याद रखना मुश्किल है। सही बताती है कि आपको तो इनका नाम कॉलेज को पर्सनली रिकमेंड किया था। श्री चंदन फिर तस्वीर देखते हैं और उसे याद आता है कि वह बताता है कि तेजू आर्थिक तंगी में थी और एक आदमी उसका मंगलसूत्र छीन के कोशिश कर रहा था। तब उसने मदद करी थी और स्कॉलरशिप ऑफिस की थी। साथ ही चंदन ने उस आदमी से बोला था कि अगर तेजू 6 महीने में पैसे नहीं लौटा पाएगी तो वह खुद चौंका देगा। वह बताता है कि अगले दिन तेजू उससे मिलने आई थी और उसे म्यूजिक कॉलेज में असिस्टेंस ऑफिसर की पोस्ट दिलवाई थी। इसके बाद सभी पूछती है कि तेज सुबह स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए दुबई भी गई थी, क्या यह आपको पता है। श्री चंदन सोचता है कि मैं इसे दुबई वाले की बात नहीं बता सकता, वरना यह कोई भी सवाल पूछ सकती है। इस सवाल को टालते हुए कहता है कि ऐसे प्रोग्राम्स कॉलेज वाले ही अरेंज करते हैं, मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। श्री चंदन ने पूछने पर सभी उसे बताती है कि यह लड़की वही है जिसकी डेड बॉडी रजत के पास मिली थी। श्री चंदन हैरान जताता है कि पूछता है कि क्या आपको पता है कि तेज सुबह रजत का क्या कनेक्शन था, लेकिन चंदन फिर से कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सही परेशान हो जाती है और दुखी होकर कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रजत के कातिल का पता कैसे लगाऊं। श्री चंदन उसे सलाह देता है कि वह पहले सस्पेंस हटवाने पर ध्यान दे और सब खुद को केस में बहुत ज़्यादा उलझाने के बचे। सभी कहती है कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखूंगी और रजत को इंसाफ दिला के ही रहूंगी। वह यह कहकर वह कैबिन से मिलने जाती है। जैसे ही सभी जाती है चंदन अपने आदमी को कॉल करता है और बताता है कि सभी निकल गई है। सभी खुद को बहुत उलझा हुआ महसूस कर रही है। तभी उसके पास एक फ़ोन आता है। कॉल पर एक आदमी कहता है कि वह रजत को और तेज सुबह के बीच का कनेक्शन जानता है और अगर सभी सच जानना चाहती है तो लेक साइड के पास जाकर मिले। सभी तुरंत नील निकल पड़ती है। दूसरी तरफ से चंदन मुस्कुराता है और सोचता है कि अब सभी बहुत बड़ी उलझन में फंसने वाली है। इसके बाद सभी लेक के पास पूछती है कि मुझे किसने बुलाया। तभी कुछ गुंडे वहां पर आकर जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। गुंडे उसे अपने अड्डे पर लेकर आते हैं और उसके मुंह से कपड़ा हटाते हैं। तभी वह अपने सामने रिद्धि को बांधा हुआ पाती है और यह देखकर चौंक जाती है। इसी तरह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गुंडा सभी को बताता है कि रजत उसे 100 करोड़ का हार लाकर देने वाला था, लेकिन वह हार लाने से पहले ही रजत मर गया और उसका नुकसान हो गया। गुंडा कहता है कि अब वह हार सभी लाकर देगी। सभी हैरान रह जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।